सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये इस चैप्टर में हम एनालिसिस करेंगे, और बेसिकली जो हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस अबाउट दिस द बाबर एंड द औरंगजेब, मतलब नॉट टू बाबर एंड द औरंगजेब, मतलब बिटवीन इनके भी बहुत सारे जो मुगल एम्परर्स थे उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, लाइक बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, सो ऑन। सो मेनली आपको बाबर से औरंगजेब के बीच में ये जो मेन मुगल एम्पायर है, इनके बारे में हमको क्या करना है, एम्परर्स हैं, इनके बारे में हमको डिस्कस करना है, स्टडी करना है। एंड आफ्टर औरंगजेब भी हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था, इट वाज स्टार्टेड 1857 तो टिल 1857 तक जो थे, तो कह सकते हैं हम कि हमारे इंडिया में जो मुगल्स थे वो फिर भी राज्य कर रहे थे। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 1707 से लेकर के 1857 तक का जो टाइम है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड आपका आता है। सो उस लॉन्ग पीरियड में अभी भी मुगल्स, मतलब इस पीरियड में मुगल्स जो थे वो इंडिया में, मतलब हमारे देश में थे, लेकिन उन्हें लेटर मुगल्स एम्परर्स कहते हैं, और आफ्टर औरंगजेब उनका धीरे धीरे जो पावर था वो क्या होने लगा, कम होने लगा। सो बेसिकली जो हम स्टडी करेंगे वो हम यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इनके बीच में ही क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, मीन्स बाबर टू औरंगजेब। ठीक है, अब मेन जो चीज है वो पढ़ने की या समझने की है कि ऐसे क्या फैक्टर थे कि जिनकी वजह से जो बाबर और औरंगजेब है, इनके बीच के ही राजाओं ने जो मुगल एम्पायर है इसको बहुत एक्सपेंड किया, मुगल एम्पायर अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गया था एंड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ऑल ओवर इंडिया को उसने कैप्चर कर लिया था। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के ऊपर। ओके, हम इन प्रीवियस चैप्टर्स और इन प्रीवियस क्लास आप बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक कोई भी रूलर होता है उसको जब तक उसका स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक वो किसी भी तरीके से रूल नहीं कर सकता है, कैपेबल राजा नहीं बन सकता है। उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज कैसी है, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं किसी भी राजा को एक कामयाब राजा बनाने के लिए, सक्सेसफुल रूलर बनाने के लिए। सो बेसिकली यहाँ मीन्स बाबर से लेकर के और औरंगजेब के और इतने जिनके बीच में जितने भी आते हैं, जो आप इस बेसिकली चैप्टर में स्टडी करोगे। सो इन ऑल दोज थिंग्स हम पढ़ेंगे कि हाउ दे एक्सपेंड, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी वो क्या थी, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, क्योंकि एक अदर कंट्री से आ करके यहाँ पर राज्य करना, एक एक अंपायर को डेवलप करना, इट्स नॉट इजी टास्क। तो उन्होंने क्या, उनके क्या ट्रेडिशंस थे, आ गया।